हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। नाजरीन, नॉर्थ कोरिया के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। आज से तकरीबन 70 साल पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही मुल्क था और उसको यूनिफाइड कोरिया कहा जाता था। लेकिन फिर ये दोनों मुल्क अलहदा हो गए। साउथ कोरिया में तो डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन नॉर्थ कोरिया में एक फैमिली ने कब्जा कर लिया और तब से लेकर अब तक नॉर्थ कोरिया पर उसी फैमिली की हुकूमत है। और अब नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम जोंग उन है। इस मुल्क में इलेक्शंस भी बस नाम के ही होते हैं। 2014 में होने वाले इलेक्शन में 100% वोट्स किम जोंग उन को ही मिले, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फैमिली का इस मुल्क पर कितना होल्ड है। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले बहुत से लोगों को इस बात का एहसास है कि उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। ये लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया में किसी के पास इंटरनेट नहीं है। ये लोग अपने मुल्क से बाहर फोन भी नहीं कर सकते, इसीलिए ये दुनिया की ज्यादा खबर नहीं रखते। लेकिन यहाँ के कई लोग एक आजाद जिंदगी गुजारना चाहते हैं और तभी हर साल कुछ लोग नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। नॉर्थ कोरिया के लोगों पर कड़ी नजर रखी जाती है। उनकी हुकूमत किसी सूरत में ये नहीं चाहती कि नॉर्थ कोरिया से कोई भी इंसान बाहर जाए, चाहे उसका मकसद सिर्फ घूमना फिरना ही क्यों ना हो। नॉर्थ कोरिया में किसी भी आम इंसान के पास पासपोर्ट नहीं होता। इस मुल्क की सिर्फ एक एयरलाइन है जिसका नाम एयर कोरियो है। ये जहाज सिर्फ किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया के कुछ खास लोगों के लिए ही है। यानी इस जहाज से किसी आम इंसान के नॉर्थ कोरिया से बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता और ना ही कोई बस या ट्रेन नॉर्थ कोरिया से बाहर जाती है। तो फिर ये लोग नॉर्थ कोरिया से किस तरह भागने में कामयाब होते हैं? नाजरीन, इन लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है और वो ये कि ये पैदल चलकर बॉर्डर क्रॉस कर सकें। लेकिन अगर कोई शख्स भी बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा जाए तो उसको मौके पर गोली मार दी जाती है। फिर भी कई लोग अपनी जान दांव पर लगाकर ये रिस्क लेते हैं। इन लोगों के पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, या तो ये भागकर साउथ कोरिया चले जाएं या फिर चाइना चले जाएं। साउथ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस करना तकरीबन नामुमकिन है। बहुत कम लोग ही इस बॉर्डर को क्रॉस कर पाए हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में कई दहाइयों तक शदीद दुश्मनी रही है, इसीलिए इस बॉर्डर पर बहुत सख्त पहरा होता है। यहाँ हजारों फौजी तैनात होते हैं और हर जगह की कैमरा से निगरानी की जाती है। नवंबर 2017 में नॉर्थ कोरिया के एक 24 साला फौजी ने ये बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की थी। ये अपनी जीप में था और नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया जाना चाहता था। इसको वहां पहरा देने वाले फौजियों ने देख लिया और फिर उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गईं। उसकी जीप का टायर बस्ट हो गया। उसे 5 गोलियां लगी, लेकिन ये फौजी बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हो गया। नाजरीन, यही वजह है कि ऐसे लोग जो नॉर्थ कोरिया से भागना चाहते हैं वो साउथ कोरिया की तरफ जाने के बजाय चाइना का रुख करते हैं। लेकिन ये सफर भी बहुत खतरनाक होता है। सबसे पहले इन लोगों को किसी भरोसेमंद एजेंट को भारी रकम देनी पड़ती है। ये एजेंट इन लोगों की मदद करता है। चाइना के बॉर्डर तक पहुंचने के लिए इन लोगों को एक दरिया पार करना पड़ता है जिसका नाम येलो रिवर है। कई लोग इस दरिया में बह जाते हैं या डूबकर मर जाते हैं और उनकी लाशें भी नहीं मिलती। इन लोगों के पास खाना और पीने का पानी ना होने के बराबर होता है। अगर ये दरिया पार करने में कामयाब हो भी जाएं, तो पहाड़ों में 3 दिन तक पैदल चलकर बड़ी मुश्किल से चाइना के बॉर्डर तक पहुंचते हैं। और अगर इस मुश्किल सफर के दौरान ये पकड़े जाएं, तो उनकी सजा सिर्फ मौत है। चाइना पहुंचकर भी इन लोगों की मुश्किलात खत्म नहीं होती। कई लोगों को गिरफ्तार करके वापस भेज दिया जाता है। जो लोग चाइना में रह जाएं, उनको भी गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है। इसीलिए अक्सर लोग चाइना से साउथ कोरिया जाने की कोशिश करते हैं। ये सफर भी इंतहाई मुश्किल होता है। पकड़े जाने के खौफ के अलावा इन लोगों को तकरीबन 4,500 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ये लोग छुपकर कभी बसों में सफर करते हैं, कभी बोट्स पर और कभी मोटर बाइक्स पर। कई हफ्तों के इस सफर में इनको पैदल पहाड़ों को अबूर करना पड़ता है। इस सफर में एक आदमी को तकरीबन 30 लाख तक का खर्चा आता है, जिसमें से इन लोगों को कई लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। इन सारी मुश्किलात और खतरों का सामना ये लोग सिर्फ नॉर्थ कोरिया से भागने के लिए करते हैं, जिसमें सब लोग कामयाब नहीं होते। नाजरीन, आज कुछ हजार कोरियंस जो भागने में कामयाब हुए, उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में पनाह ले रखी है, लेकिन इन लोगों को अपनी फैमिलीज की फिक्र भी रहती है। ये लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन इनकी पीछे रह जाने वाली फैमिली को टॉर्चर करके जेल में बंद कर दिया जाता है।
नाजरीन, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SMC उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।